किसी को छू लेने से कोई जन्नत में जाता है? इतनी धुनाई पूरी दुनिया में तुम्हारी हो रही, अकल नहीं आती तुम्हारे को? मोहतरम सामाईन, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना की आवाज़ ऐड करके शेयर किया है और इस वीडियो पर जो कुछ लिखा है वो भी आप देख लें। ये शॉर्ट वीडियो है, देखें। इस पर लिखा हुआ है कि मज़े ही मज़े, हिंदू बाबा को भी इतने मज़े नहीं। सामाईन नाज़रीन, इस किस्म के शॉर्ट वीडियोज़ क्लिप से ये इम्तियाज़ पनामवी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती मुकम्मल शैतान का प्यादा बनकर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को इनके घर का रास्ता दिखाकर इनके अपने मौलवियों की ग़िलाज़तों से रूबरू करना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पनामवी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती की इसी वीडियो का जवाब देने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, वीडियो पर इम्तियाज़ पनामवी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती ने जो लिखा है वो तो आप जान ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। अब पहले इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसमें जो आवाज़ मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना की ऐड की गई है उसे भी बगौर सुनें और देखें इस वीडियो से इस आवाज़ की क्या मुनासिबत है। किसी को छू लेने से कोई जन्नत में जाता है? इतनी धुनाई पूरी दुनिया में तुम्हारी हो रही, अकल नहीं आती तुम्हारे को? चूमते रहिए कि चूम के जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है, चले जाओ। तुम्हारे अब्बा ने जन्नत बनाई थी क्या? सुन लिया आपने सामाईन व नाज़रीन, आवाज़ और वीडियो में कोई ताल्लुक़ है, मगर गुमराह करने के लिए शैतान के इस प्यादे इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती ने दोनों को ऐसे ऐड किया है कि वीडियो और इसमें शामिल आवाज़ पर गौर अगर न किया जाए तो सीधे साधे लोग बड़ी आसानी से गुमराही का शिकार हो सकते हैं। हालांकि मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना की जो आवाज़ है उसमें आपने सुना कि किसी को छू लेने से कोई जन्नत में जाता है। हालांकि बुजुर्ग को छूने वाले लोग भी इस बात की तरदीद कर देंगे कि ऐसा कोई नहीं सोचता या ऐसा ख्याल कोई नहीं रखता, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों को लोग तबर्रुकन छूते हैं और चूमना भी कोई गैर इस्लामी तरीक़ा नहीं है और चूमने में भी कोई ये अक़ीदा नहीं रखता कि किसी बुजुर्ग को चूमने से हम जन्नती हो जाएंगे। हालांकि वीडियो में न तो छुआ जा रहा है और न ही चूमा जा रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है। अगर आप चाहें तो फिर पीछे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें न तो कोई छू रहा है और न ही कोई चूम रहा है। मगर मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब की जो बात है वो चूमने और छूने के मुताल्लिक़ है, जिसे इस वीडियो में ऐड करके इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती ने लोगों को गुमराह करने की शैतानी कोशिश की है। लेकिन अगर अल्लाह के नेक बंदों के चूमने और छूने पर इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी को एतराज़ है तो इम्तियाज़ पनामवी को चाहिए कि सबसे पहले इस अमल को गैर शरई और गैर इस्लामी साबित करे दलील के साथ, जो इसके बस की बात नहीं है। इसके अलावा अपने घर में ये इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी यूट्यूबर नाम निहाद मुफ्ती अगर झांक ले तो फिर ऐसी हरकत ये कभी नहीं करते, क्योंकि देवबंदियत रशीद व कासिम का कायम करदा वो दीन है जिसमें अशरफ अली थानवी के पैर को धोकर पीना, जी हाँ, अशरफ अली थानवी के पैर को धोकर पीना नजाते उखरवी का सबब है। सबूत के लिए देखें ये किताब जिसका नाम है तज़किरतुर रशीद, इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 113 पर देखें। आशिक़ इलाही देवबंदी ने लिखा है कि वल्लाहुल अज़ीम, मौलाना थानवी के पाँव को धोकर पीना नजाते उखरवी का सबब है। कहाँ है इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती? इस पर भी कुछ बोलेंगे आप या गूंगे शैतान बन जाएंगे? क्या ये ऑफ़र हिंदुओं में है या नहीं, इसकी भी तहकीक करके बता दें आप, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपको हिंदुओं का इल्म कितना है और अपने घर का आपको कितना इल्म है। और फिर आपको मालूम नहीं है कि आपके यहाँ यानी देवबंदी मज़हब में अपने पीर को नहीं बल्कि अपने मौलवी की माँ या नानी है उसके पाखाना वाले कपड़े को, जिसमें पाखाना फिरती रही, उससे खुशबू आने का दावा करके उस कपड़े को बिना धोए तबर्रुक बना लिया गया आपके देवबंदी धर्म में। मगर इस पर तो आप गूंगे शैतान बने बैठे हैं। कभी इस पर भी एक वीडियो बनाकर दिखाएं। और अगर इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को वीडियो में पालकी पर जो बैठाया गया है उनको इस पर एतराज़ है तो इसका भी जवाब दिए देता हूँ, और वो ये है कि इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी यूट्यूब पर जहालत व गुमराही फैलाने से पहले अपने घर में आप झांक लिया करें, ताकि आपके घर का आईना आपको नज़र आ जाए और मुझे यूँ वीडियो बनानी न पड़े और आप
ذلت سے خود کو اور دیوبندیوں کو بچا سکیں۔ خیر دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت با اولیاء، اس کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر دیکھیں آپ کے دیوبندی مذہب کے قائم کرنے والے رشید گنگوہی کے بارے میں زکریا کاندھلوی دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگوہی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت عیدگاہ پالکی پر تشریف لے جاتے، حضرت شیخ الہند بھی پالکی اٹھانے والوں میں شامل ہوتے، حضرت مجھے بھی پالکی پر بیٹھا کر لے جاتے تھے۔ حضرت کا سفید عمامہ اور چوغا بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا۔ کیا سمجھے امتیاز پلاموی دیوبندی؟ آپ کے دیوبندی دین کے بانی رشید احمد گنگوہی پالکی پر بیٹھ کر عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اب اس پر کہیں گے یا لکھیں گے کہ مزے ہی مزے، ہندو بابا کو بھی اتنے مزے نہیں جتنے دیوبندی مذہب کے بانی رشید گنگوہی کے مزے تھے۔ اب تو آپ گونگے شیطان بن کر جا چھپیں گے کہیں۔ پالکی پر کسی سنی عالم کو بٹھا دیا جائے تو آپ کا کلیجہ باہر نکل آتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کے مولوی نے ایسا کیا، بلکہ جانے کب تک کرتے رہے، مگر اسے آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے بڑی آسانی سے بنا پانی کے ہضم کر لیا، مگر سنی عالم کا پالکی پر بیٹھنا آپ کو برداشت نہیں ہوا۔ یہ دوغلا رویہ کیوں؟ یہ دوہری نظر کیوں؟ اور سنیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ اب یہ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد 5 کے صفحہ نمبر 211 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں پیادہ یعنی پیدل جاوے، سوار ہو کر جانا خلاف سنت لکھا ہے۔ مطلب آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی رشید احمد گنگوہی عیدگاہ جانے میں سنت کی خلاف ورزی کرتے تھے اور اس میں آپ کے شیخ الہند اس کے معاون بنتے تھے۔ اتنی ساری خرافات آپ کے دیوبندی مذہب میں ہے اور آپ لوگ بڑی رازداری اور خاموشی سے اسے ہضم کیے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی سنی ایسا کرے تو بس آپ شیطان بن کر کود پڑتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بنا سوچے سمجھے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ واقعی دیوبندیت کی پہچان بے غیرتی آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، ورنہ جس طرح ہمارے چینل رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل سے آپ کی جہالت و بدفہمی اور آپ کے گھر کا آئینہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور دکھایا جاتا ہے، اس سے تو اگر آپ کے اندر غیرت ہوتی تو آپ اپنی بدخصلتی سے باز آ جاتے، یا کم از کم اس قسم کی ویڈیوز بنانے سے پہلے اپنے گھر میں ایک بار ضرور جھانک لیتے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے دیوبندیوں کو بھی شرمسار ہونے سے بچا لیتے۔ خیر سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں، تاکہ امتیاز پلاموی دیوبندی کی ویڈیو سے جو گمراہی پھیلی ہو اس کا بروقت ازالہ ہو سکے اور لوگ دیوبندیت کی حقیقت اور دیوبندیوں کی جہالت سے خوب اچھی طرح واقف ہو سکے، اور ان کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔